हम भक्तों, ये 2 मिनट की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किस प्रकार शिव जी भगवान ने मदद की, अवश्य ही जानिएगा। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करते। हम कहते हैं अगर पर सच्चा विश्वास हो, भाव हो और सिर्फ प्रभु का आश्रय हो, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाते मदद करने में, वो तुरंत चमत्कार करते हैं। एक कथा के द्वारा हम आपको समझाते हैं। एक बार एक शिव भक्त पैदल ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़े। यातायात की सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पैदल चलता रहा। रास्ते में अनेक विघ्न आए, लेकिन मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहा और पहुंचते पहुंचते उसे महीनों लग गए। तो आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में आपको पता ही होगा कि 6 महीने द्वार खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। तो जब वह वहां पर पहुंचा तो वहां मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। तो पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है, कृपा करके दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दें। लेकिन वहां का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद, अब खुलेगा नहीं। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। और वह बार बार भगवान शिव को याद करता रहा और प्रभु को कहता रहा कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। लेकिन सब व्यर्थ। पंडित जी बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। 6 महीने से एक दिन भी पहले नहीं खुल सकता, क्योंकि यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी के सभी यहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधकार छा गया। लेकिन उसे विश्वास था कि शिव बाबा उस पर जरूर कृपा करेंगे और उसे जरूर दर्शन देंगे। तो जब दृढ़ विश्वास होता है तो भगवान चमत्कार कैसे ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी के आने की थोड़ी आहट सुनी तो सामने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। तो वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में आकर बैठ गया। पूछने लगा कि बेटा आप कहाँ से आए हो। तो उस व्यक्ति ने सारा हाल कह सुनाया और बोला मेरा यहाँ आना तो बेकार ही हो गया बाबा जी। बाबा जी, मैं शिव जी के दर्शन करने आया था, वो तो हो नहीं पाए। तो बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बात बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के हल्के हल्के प्रकाश के साथ भक्त की जब आंख खुली तो उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु बाबा तो वहां थे ही नहीं। इससे पहले ही वह कुछ समझ पाता कि उसने देखा सामने से पंडित जी आ रहे और पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ और कोई आएगा नहीं, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा तुम वही हो जो मंदिर का द्वार होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही वापिस आ गए। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा मैं कहीं गया ही नहीं, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा परंतु मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो। पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी सर्दी में कोई व्यक्ति 6 महीने कैसे जीवित रह सकता है। उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की सारी बातें बता दी
कि एक सन्यासी आया था, बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था, मृगशाला पहने हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके तो चरणों में गिर गए, बोले हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। भगवान शिव ने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और भाव के कारण हुआ है। आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जय हो महाकाल, जय हो शिव बाबा, जय हो शिव जी भगवान की। देखो भक्तों, ऐसे चमत्कार करते हैं भगवान। प्रारब्ध भी इंसान का अपने ऊपर ले लेते हैं, सब कुछ बदल देते हैं भगवान, लेकिन तब बदलेंगे जब आप केवल और केवल उन्हीं का आश्रय ले लेंगे, उन पर ही विश्वास होगा, उन पे पूरी श्रद्धा होगी। तो आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसे चमत्कार हों, तो केवल और केवल उनके लिए रोएं, उनको ही पुकारें और उन्हीं के ऊपर पूरा भरोसा रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने जीवन में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि भगवान नाम पर उनका श्रद्धा और विश्वास बढ़े। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय भोले बाबा।